हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और आज मैं आपको करवाने वाला हूं गवर्नमेंट बजट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने गवर्नमेंट बजट पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो जाइए, 3 से 4 पार्ट में मैंने इसको ख़त्म किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाके देख लीजिए, बहुत ही आसान शब्द में। एंड में आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं आपको ये सब नहीं करवाने वाला हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या हैं, कैसे पहचाने इसको, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी चैप्टर में कवर कर रखा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन बजटरी पॉलिसी भी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम। यह आया है ऑल इंडिया 2013 में। देखिए, ये बोला गया है कि बजटरी पॉलिसी को यूज करके हम इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, मतलब इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ है, जो बराबरता नहीं है, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सोशल वेलफेयर रिमेंस वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी पॉलिसी। ये इसमें बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि संपत्ति का बंटवारा, पैसे का बंटवारा और सोशल वेलफेयर एक बहुत ही मतलब एक मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है। बजटरी पॉलिसी इसलिए बनाया जाता है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को यूज करती है ताकि अपने इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम और वेल्थ को कम कर सके कंट्री में। ठीक है, अब देखिए, जिस आदमी के पास हाई इनकम होता है, ज़्यादा इनकम होता है, उस पर ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है, और जिनके पास लो इनकम होता है, जिन लोगों का, उनके ऊपर लोअर रेट ऑफ टैक्स लगाता है। लेकिन लगता दोनों के ऊपर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पे ही टैक्स लगाएगी। लेकिन देखिए, जो इनकम बिलो है, मतलब एक सर्टेन लेवल पे जिनका इनकम है, इनकम लेवल के नीचे इनकम आता है, मतलब थोड़ा सा पैसा कम आता है, तो उनको क्या करती है, सर्टेन लेवल आर नॉट लेविड इन डायरेक्ट टैक्स ऑल टुगेदर, इनको टैक्स नहीं लिया जाता है। और वहीं अगर बात करें दूसरी पर, तो गवर्नमेंट जो है वो ये टैक्स रिसिप्ट और जो प्राप्त करती है उस पर ज़्यादा स्पेंड करती है। ठीक है, और सब्सिडीज़ ग्रांट करती है ताकि पब्लिक सर्विसेज उसको मिल सके, हेल्थ और एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके वो, ताकि जो लोअर इनकम ग्रुप के पीपल हैं उनको ये चीज़ें प्रोवाइड हो सके। ठीक है, इसीलिए देखिए, दस वेल्थ गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिडक्शन इन इनक्वालिटीज अचीव्ड। इन सभी चीज़ों की वजह से जो संपत्ति है वो उसका दोबारा से बंटवारा होता है और इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम में रिडक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का पुनर्वितरण में गवर्नमेंट का रोल बताइए, और एक्सप्लेन द एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। वही बात है, या फिर ये आ सकता है या वो आ सकता है। देखिए, यह है दिल्ली 2012-2011 में और 2010 में। ठीक है, इसका आंसर क्या है, द गवर्नमेंट डज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ पीओसी एंड सोशल वेलफेयर इन एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट ऐसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का करती है जिसकी वजह से क्या हो कि उसको पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उससे प्रॉफिट भी उसको कमा ले और सोशल वेलफेयर भी हो जाए उसके इकोनॉमी में। ठीक है, और जो एलोकेशन होता है वो गवर्नमेंट के बजटरी पॉलिसी से किया जाता है। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट एलोकेट्स द रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, जो रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है, पुनर्वितरण दोबारा से जो बांटती है, वो अपने सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को इकोनॉमी के ध्यान में रख के करती है कि सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ के कौन कौन से हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ कमोडिटी है जिसको government encourages the production of certain commodities by giving tax reliefs and providing necessary infrastructure requirements। और गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कमोडिटीज़ होती है जिसके प्रोडक्शन पे गिविंग टैक्स रिलीफ, टैक्स माफ़ कर देती है थोड़े टाइम के लिए, और कुछ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ चीज़ें होती है उसको वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बात करें, जो कि देखिए हैजार्डस और हार्मफुल गुड्स है हमारे लिए, मतलब सही नहीं है, उस पर ज़्यादा हैवी टैक्स इम्पोज करती है और उसके प्रोडक्शन को डिस्करेज करती है ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो उसका, क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल है। और भाई, हार्मफुल चीज़ लोगे तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, और फिर भी लोग लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन लिक्वर्स एंड सिगरेट और जो लिक्वर है, जो मतलब शराब है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस बजट एंड सरप्लस बजट। सरप्लस बजट और बैलेंस बजट में डिस्टिंग्विश कीजिए, मतलब डिफरेंस कीजिए। देखिए, जब एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, यानी गवर्नमेंट को ने एक्सेप्ट करा होता है कि इतना हमारे पास इस बार पैसा आएगा, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इतना खर्चा होगा, जब ये वो एक्सपेक्ट कर लेती है और ये जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट बजट में,
तो उस बजट को बोलते हैं बैलेंस बजट। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। वहीं जब अगर बात करें जो एक्सपेक्टेड रिसीट्स है, मतलब गवर्नमेंट ने जो सोचा हुआ है कि इतना हमारे पास पैसा आएगा, वो ज़्यादा हो जाए एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से, तो ये होता है सरप्लस बजट। समझ गए, मतलब जितना हमने सोचा था कि इतना आएगा और इतना खर्चा होगा, तो जितना खर्चे से ज़्यादा अगर हमारे पास आ गया तो होता है सरप्लस बजट गवर्नमेंट बजट में। ठीक है, अब बात करते हैं गिविंग रीजन्स टू क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स और इनकम टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, दिल्ली 2008 सी में आया था। इसमें बताना है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है तीनों में से, और रीजन भी देने हैं। तो देखिए वेल्थ टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि इसका बर्डन आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का ये होता है कि जिस पर्सन पे डिलीवर हुआ है वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वाला किसी अदर पर्सन पे डिलीवर कर सकता है उस बर्डन को। ठीक है, सेकंड है इंटरटेनमेंट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि इसका बर्डन आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड है इनकम टैक्स। ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि इसका बर्डन आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल रंगवाज क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए आसान आसान वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऐसे ही लाते रहें। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर और प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पुअर, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक वैल्यू इट रिफ्लेक्ट्स। यह है फॉरेन में 2014 में। देखिए इसमें ये बोला गया जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने शुरू कर दिया है, क्या शुरू कर दिया है, ज़्यादा खर्च करना और फ्री सर्विसेज देना लाइक एजुकेशन और हेल्थ पुअर लोगों को। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू कैसे रिफ्लेक्ट करती है, मतलब क्या दर्शाती है? देखिए द इकोनॉमिक वैल्यू रिफ्लेक्टेड बाय द एबव एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर। प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर के जरिए इकोनॉमिक वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि सब्सिडीज़ हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये गवर्नमेंट यूज करती है ताकि क्या करे, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सके और अच्छा कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके किसी भी इकोनॉमी में। अब देखिए वहीं ये ज़्यादा खर्च करती है किस पे, कुछ प्रोविज़न इनके होते हैं जैसे सर्विसेज, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। इसकी गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई करती है ताकि प्रमोट सोशल जस्टिस, मतलब सबको न्याय मिल सके बराबर बराबर। ठीक है, सोशल जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल बजट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। सोशल जस्टिस, सामान्य न्याय जो है वो क्या है, एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य है एनुअल बजट का, गवर्नमेंट बजट जो बनाती है उसका, ताकि हम अपने मतलब हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ के लिए, इंडिया जैसे, इट लीड्स टू फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमी। इसकी वजह से ही किसी भी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में फेयर यानी कि सही की तरीके से और बराबर तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट रेजेज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसिंग पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने में अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब इससे क्या इकोनॉमिक वैल्यू रिफ्लेक्ट होता है भाई, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। द इकोनॉमिक वैल्यू दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स इज द सोशल वेलफेयर। ये भी सोशल वेलफेयर का एक पार्ट है। ठीक है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इनहेंस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। मेजर ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा उद्देश्य जो गवर्नमेंट का है बजटरी पॉलिसी के कारण, जो बजटरी पॉलिसी में वो है कि गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को बढ़ा सके, इन्हेंस कर सके उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो वेलफेयर कर सके। ठीक है, इसके लिए क्या करती है, वो एलोकेटिव फंक्शन का यूज करती है। अब एलोकेटिव फंक्शन से क्या होता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एलोकेट कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो पब्लिक गुड्स है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, उसको प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए होता है, वो ये नहीं देखती है कि उसको क्या चाहिए, वो मार्केट के हिसाब से चलती है। और इसीलिए ऐसे जो गवर्नमेंट है वो इस नीड्स को पूरा करती है ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो देखिए प्राइवेट गुड्स जो है वो अफोर्डेबल सबके लिए एक जैसे नहीं होते हैं, कोई पे कर सकता है, कोई पे नहीं कर सकता, किसी की इनकम उतना ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो अवेलेबल गुड्स है, जो गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है, वो सब खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, ये देखिए हमारे लिए एसेंशियल है, इसीलिए हम गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ गवर्नमेंट बजट स्टेट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट बजट क्या है, इसको डिफाइन कीजिए और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि एक एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट होता है और अ पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। इसको आप फिजिकल ईयर, नॉमिनल ईयर और अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, एक एस्टिमेटेड मतलब कि अनुमानित होता है। गवर्नमेंट बजट हर साल बनता है और इसमें गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। ठीक है,
अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वही इसका मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दूसरा नाम है इसका, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि इकोनॉमी हमारी स्टेबल हो सके। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस में, पब्लिक इंटरप्राइज जितनी भी होती है, रेलवे जैसे, उसको मैनेजमेंट भी तो करना होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि एक बार बना के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए फिजिकल डिसिप्लिन मीन्स हैविंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर्स गिवन द क्वांटम ऑफ रिवेन्यूज। जितना भी रिवेन्यू आया है गवर्नमेंट के पास, जितनी भी क्वांटिटी में रिवेन्यू आया है, फिजिकल डिसिप्लिन मतलब यही होता है कि जितना भी रिवेन्यू आया है उससे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है उसके ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिकेट टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के दो चीज़ों को बताइए। तो देखिए एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स, एक्विजिशन ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट, ये दोनों आप कैपिटल अकाउंट में दिखा सकते हैं, लैंड और बिल्डिंग्स और प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दो चीज़ें लिखिए जो कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट अपने एक्सपेंडिचर में डेवलप करती है, ठीक है। देखिए एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और ऑल, ये सारी चीज़ें आती है गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज़, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक्सटर्नलिटीज़ किसको बोलते हैं, एक एग्जाम्पल दीजिए एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का, और इसका इम्पैक्ट बताइए कि ये लोगों को कैसे वेलफेयर होता है इससे। तो देख, एक्सटर्नलिटीज़ रेफर टू द हार्म्स और बेनिफिट्स ऑफ अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज्ड। देखिए एक्सटर्नलिटीज़ उसको बोलते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को, यानी कि आपको और हमें, या फिर किसी एक फर्म को जो हार्म होता है या फिर जो बेनिफिट होता है उसको बोलते हैं, और ये दूसरे की वजह से होता है जिसके लिए वो पेनलाइज नहीं होता, मतलब पेड नहीं होता, मतलब आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है लेकिन आपको पेनलाइज नहीं किया, आप उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज़ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए गवर्नमेंट का जैसे एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, जैसे कि एजुकेशन में किसी इंडिविजुअल के लिए, तो ये क्या होता है, ये सोसाइटी के लिए बेनिफिट का काम करती है ब्रॉडर लेवल पे, जैसे कि इससे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता है, और हाउस होल्ड जो मोबिलिटी होती है वो बढ़ता है, और हायर रेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि जब लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं, जब उनको एजुकेशन मिल जाता है, वो पॉलिटिकल चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।